हे गाइस, वेलकम बैक। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्बिग्यूटी रिजोल्यूशन के बारे में। तो मैं याद दिला दूं, हम बात कर रहे थे अपने C++ कोर्स के बारे में। तो ये हमारे C++ कोर्स का 36 ट्यूटोरियल है। तो जिसने भी एक्सेस नहीं करा, यहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगा, आकर एक्सेस कर लेना। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। टर्बो C++ ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लिया। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस बताया था। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर आपने एक चीज़ नोटिस पता नहीं की या नहीं की। अब जिसने नोटिस कर लिया होगा उसने कमेंट ज़रूर करके पूछी होगी ये बात। अगर जिसने नोटिस नहीं किया होगा उसने ऐसे ही कहानी की तरह सुनकर छोड़ दिया होगा। ठीक है, तो यार ऐसी चीज़ें नोटिस किया करो। जैसे कि आपने यहाँ देखा, मैंने जब मल्टीपल इनहेरिटेंस बताया तो मैंने हर मेथड का नाम, जो 3 क्लास थी, मैं एक बार और बता देता हूँ। हमारे पास 3 क्लास थी और 3 ही मेथड्स थे, और जो हमारी थर्ड क्लास थी उसने बाकी ऊपर की दोनों क्लास को इनहेरिट कर रखा था। मतलब वो दोनों ऊपर की पेरेंट क्लास थी, ए बी सी। ए भी हमारी पेरेंट क्लास और सी हमारी चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन तीनों के मेथड थे, ए क्लास के अंदर मैंने मेथड का नाम रखा मैसेज1, बी क्लास के अंदर मैंने मैसेज का नाम रखा मैसेज2, और सी क्लास के अंदर जो मेरा मेथड था उसका नाम रखा मैंने मैसेज3। तो यहाँ पर देखो, जो हमारा मेथड्स हैं उन तीनों के नाम डिफरेंट हैं। तो आपके दिमाग में एक डाउट आना चाहिए था कि अगर जो तीनों मेथड्स हैं, अगर इनके जो नाम है वो सेम होंगे तो क्या होगा, आपने अलग अलग ही क्यों लिए हैं। यहाँ पर हम सेम भी तो रख सकते हैं, क्योंकि जो हमारी क्लास है वो एक सेपरेट क्लास है। तो वहाँ पर नेम हमारे आपके सेम हो सकते थे, बट मैंने सेम नहीं लिए। अब इसका जो रीज़न है नॉर्मली वो इनहेरिटेंस है, बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। इसका लॉजिक क्या है आज इस बारे में बात करेंगे। यहाँ पर अगर मैं आपको प्रॉब्लम दिखाऊं तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन बताएंगे तो समझ ज़्यादा आएगा। तो पहले प्रॉब्लम दिखा लेते हैं। अगर यहाँ क्या करें, मैसेज को मैसेज कर दिया, मैसेज3 को, मैसेज2 को भी मैसेज कर दिया, और मैसेज1 को भी मैसेज कर दिया। और जो हमारा मेन क्लास है, मेन क्लास के अंदर जो मेरी चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना रखा है, और इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक मेथड को कॉल कर रखा है जो कि था मैसेज3। यहाँ पर मैं इस मैसेज3 को भी मैसेज कर देता हूँ। अब इसे रन करेंगे तो बिल्कुल कोई भी एरर नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि इसके पीछे भी एक लॉजिक है, और इसी लॉजिक के थ्रू हमारा सॉल्यूशन भी निकलेगा। यहाँ पर क्या लॉजिक है देखो, अगर इसको लॉजिकली देखें तो ये क्या हो रहा है, जो हमारी चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास के अंदर हमारे पास 2 हमारे पेरेंट के दिए हुए एलिमेंट क्लास हैं, मतलब मेथड्स हैं, और एक हमारी खुद की मेथड है। बट जो डिफरेंस है वो ये है, जो हमारा डिफरेंस है मैं एक मिनट बता देता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पेरेंट की तरफ से दिया गया पेरेंट क्लास, जो हमारे पेरेंट क्लास ने हमें दिया है वो क्या है, एक मेथड है मैसेज और एक ये मेथड है मैसेज। ये दोनों हमारे पेरेंट के पास से आ रहे हैं। अब क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमारी इनहेरिटेंस क्लास होती है वो अपने पेरेंट क्लास की सारी चीज़ें, मेथड नेम वगैरह सब ले लेती है। तो यहाँ पर इसने जो आपकी फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट पेरेंट क्लास की थी, उसका मेथड भी ले लिया, और जो सेकंड पेरेंट क्लास की थी उसका मेथड भी ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइम पर 2 मेथड मैसेज के नाम से अपने पेरेंट के हैं, और एक मेथड अपना मैसेज के नाम से अपना खुद का है। तो जैसे ही इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पर मैसेज को कॉल किया जाएगा, तो ये क्वेश्चन उठता है कि कौन सा मैसेज उठाया जाएगा। तो लॉजिक यही है कि यहाँ पर अपने खुद की चीज़ ही यूज़ करेगा, ये अपने खुद की चीज़, मतलब अपना खुद का मेथड यूज़ करेगा। तो पहले चेक करेंगे क्या इसका खुद का मेथड यहाँ पर अवेलेबल है, डोरा एक्सप्लोरर की तरह। क्या आपको यहाँ पर इसका खुद का मैसेज दिखाई दे रहा है? तो देखो जी हाँ, मुझे यहाँ दिख गया। तो कुल मिलाकर ये यहाँ पर इसका खुद का मैसेज है। ठीक है, यहाँ पर इसका खुद का मैसेज है और इसके मैसेज वही है। तो सबसे पहले ये देखेगा क्या मेरे जेब में पैसे हैं, दूसरे से मांगने हैं, तो क्या मेरे जेब में इस टाइम पे पैसे हैं? हाँ हैं। अगर मेरे जेब में पैसे हैं तो दूसरे से क्यों मांगूंगा मैं? अगर दूसरा हेल्प कर भी सकता है मेरा दोस्त, तो मैं, अगर मेरे पास है तो मैं अपनी चीज़ें यूज़ करूँगा पहले। ठीक है, अगर मेरे पास नहीं होगी तो मैं दूसरे की चीज़ यूज़ करूँगा। ठीक, तो यहाँ पर इसके पास अपनी चीज़ है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले पिकनिक के जाने के लिए माताजी सामने पड़ी, माताजी से पूछा, पिताजी सामने पड़े, पिताजी से पूछा, उसके बाद खुद उन्होंने सवाल पूछा, उसका जवाब दिया। तो कुल मिलाकर ये चीज़ समझ नहीं आई तो पिछली वीडियो देख लो, समझ आ जाएगी। यहाँ पर तीनों के कंस्ट्रक्टर रन हो गए।
कंस्ट्रक्टर रन होने के बाद में जो तीसरा मेथड था, मेथड उसके खुद के पास जो सामान था वो रन हो गया, हेलो फ्रॉम क्लास 3। ठीक है, अब यहाँ एक डाउट होता है, अगर मान लो उसके पास वो चीज़ नहीं होती, मान लो यहाँ पर इस जो मेथड है MSG जो कॉल हो रहा है, जो इसके पास दो ऑलरेडी हैं और इसके पास खुद की भी चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे सोचिए, हमारे पास फ़ोन है अपना और हमारे दोस्त का फ़ोन भी हमारे पास रखें, तो आप नॉर्मली किसका फ़ोन यूज़ करोगे? अपना खुद का यूज़ करोगे ना, दोस्त का क्यों यूज़ करोगे? अपना यूज़ करोगे। तो ये भी ऐसे ही अपनी चीज़ है तो ये अपनी चीज़ यूज़ कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसके पास MSG3 अपनी चीज़ कोई और है, दूसरे की चीज़ कोई और है। यहाँ पर MSG3 को ऐसे सोचिए, यहाँ पर ये मैसेज 3 है, ये है अपना लैपटॉप और ये है अपना फ़ोन और ये मैसेज है लैपटॉप, एक लैपटॉप ये दूसरा लैपटॉप, दोनों लैपटॉप है। एक तरीके बस एक बार थोड़ा एज्यूम करने की कोशिश कीजिए, जिससे थिंक करोगे तो समझ आएगा। ठीक है, तो ये दूसरे की चीज़ है। अब यहाँ पर ये दोनों लैपटॉप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों को कॉल किया object1.message। अब ये देखेगा ये मैसेज, ये वाली चीज़ क्या मेरे पास है, ये वाली चीज़ क्या मेरे पास है, तो इसके पास MSG नाम का कोई मेथड नहीं है, खुद का कोई मेथड नहीं है। तो ये देखेगा मेरे पास मेथड हैं बट दो हैं, अगर एक होता तो मैं उसे यूज़ कर लेता। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आता है कि दो मेथड हैं, इनमें से किसका यूज़ करूँ। अगर मैं इसे यहाँ पर रन करूँ तो ये आएगा एम्बिग्यूअस कंडीशन, ये कंडीशन है आपकी एम्बिग्यूअस कंडीशन, इन दोनों में से मैं कौन सी चीज़ यूज़ करूँ। अगर एक और एग्जांपल लूँ, ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक 10 का सिक्का दिया आपकी मम्मी ने, 10 का सिक्का दिया आपके पापा जी ने और एक 10 का सिक्का था आपके पास। आपने अपना सिक्का लेफ्ट वाली पॉकेट में रख लिया और मम्मी पापा के दोनों के सिक्के राइट वाली पॉकेट में रख लिया। अब डैडी ने बोला कि बेटा जो मैंने सिक्का तुझे दिया था वो दे तू मुझे, तो आपने राइट वाली पॉकेट में से निकाले तो वहां पर थे दो सिक्के, 10 के दो सिक्के थे और दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल, दोनों एक जैसे दिख रहे थे। तो अब ये बताओ कि उनमें से कौन सा सिक्का डैडी वाला था, कौन सा सिक्का मम्मी वाला था, नहीं पता ना। तो यही जो कंडीशन बनती है कंफ्यूजन वाली, इनमें से कौन सा किसका है, कौन सा देना है, कौन सा यूज करना है, तो इसी कंडीशन को हम बोलेंगे एम्बिग्यूअस कंडीशन। अब इसे रिजॉल्व किस तरह करेंगे, हम पर्टिकुलर टारगेट कर देंगे, हम पर्टिकुलर टारगेट कर देंगे या फिर उस सिक्के के ऊपर कुछ ऐसा साइन बना देंगे, एक के ऊपर लिख देंगे मान लो M, एक के ऊपर लिख देंगे F, तो मम्मा पापा, कुछ भी ऐसी एक चीज़ करेंगे जिससे कि हमें ये मालूम पड़ जाए कि ये चीज़ इसकी है, ये चीज़ इसकी है। तो इसे जिस तरह भी हम रिजॉल्व करेंगे उसे करेंगे एम्बिग्यूटी रिजोल्यूशन। और अब हम यही सीखेंगे। आई होप कि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी, क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही थी, अब इसे रिजॉल्व करना बता देता हूं। ठीक, अब यहां पर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको भी एक चीज बोली थी कि अगर मेरे पास अपनी चीज है, अगर मेरे पास अपना फोन है तो मैं दूसरे का फोन क्यों यूज करूंगा, बताइए। ठीक है, तो यहां पर मैं अपना खुद का फोन ले लूंगा उसी कंपनी का। फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त के पास आईफोन है तो मेरा मन ललचाएगा कि काश मेरे पास आईफोन होता, तो मैं अपना खुद का आईफोन ले लूंगा। तो यहाँ कौन सा पैसे थोड़ी ना लगेंगे आईफोन बनाने में, बना देते हैं void MSG। ठीक है, यहाँ पर कौन सा मेथड है जो ऊपर से दो आ रहे हैं, तो यहाँ पर उस कंडीशन जो एम्बिग्यूअस कंडीशन क्रिएट करें MSG, तो उस नाम का मैंने एक खुद का एक मेथड बना लिया। अब जैसे मैंने ये मेथड बनाया, अब इस मेथड के अंदर अपना खुद का मुझे कुछ नहीं करना, अब क्योंकि मेरे को पता है मैंने कवर लगा लिया बाहर से आईफोन का, लेकिन वो जो अंदर चीज़ है ना वो अब भी मेरा एंड्रॉयड ही है, बट मैंने बाहर से दिखावे के लिए आईफोन लगा दिया। तो अंदर वाला जो एंड्रॉयड है, अब मैं ऐसी ट्रिक करूंगा कि वो एंड्रॉयड डोरेमोन का गैजेट यूज़ करके कि वो अब इसकी कॉपी हो जाएगी। मतलब मैं यहाँ पर बैठकर MSG वाले मेथड के अंदर बैठकर इन दोनों में से जो भी MSG को मुझे यूज़ करना है उस मैसेज को कॉल कर लूँगा। तो यहाँ पर उस मैसेज को कॉल कर लेंगे, सिंपल, और कुछ नहीं है। अपना खुद का मेथड तो कंपाइलर अपने आप ही इसके अंदर आ जाएगा कि मेरे पास खुद की चीज़ है तो मैं यहाँ चलता हूँ। अब यहाँ से हमें इसे रीडायरेक्ट करेंगे ऊपर वाली किसी क्लास के मेथड की तरफ, तो MSG। अब आप कहोगे यार इस MSG का मतलब भी तो वही चीज़ है। अब ये MSG भी कौन सी MSG, तो ये चीज़ हमने पहले पढ़ी थी, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर नाम की एक स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है, जो भी आपका क्लास होती है उसका नाम। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि यहाँ से हमारा जब ये बोले
जब हमारी ऐसी कोई कॉमन नाम हमारा एम्बिगियस कंडीशन आए, तो यहाँ पर हम चाहते हैं जो हमारी फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास उसका वाला मेथड यूज़ हो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कोलन कोलन। ठीक है, अपना खुद का मेथड बनाया उस नाम का जो एम्बिगियस कंडीशन क्रिएट कर रहा है, जो मेथड अपना खुद का मेथड बनाया उस नाम का, और वहाँ से उसे रीडायरेक्ट कर दिया उस मेथड की तरफ जो हमें कॉल करना है। फॉर एग्जांपल हमें फर्स्ट वाली क्लास का मेथड कॉल करना है, तो क्लास का नाम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और उस वाले मेथड को कॉल कर दिया, कुछ भी नहीं करा, सिंपल यही लॉजिक था। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, समझिए बिल्कुल बेस्ट समझाया मैंने, इससे बेहतर कोई नहीं समझा सकता, मैंने बिल्कुल बेस्ट तरीके से समझाया है। ठीक है, एक नहीं दो नहीं कितने एग्जाम्पल देकर समझाया कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। यहाँ पर सॉल्यूशन ही मैंने बता दिया, बस यही सॉल्यूशन है। देखो मैंने यहाँ क्या करा, थर्ड वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और थर्ड वाली क्लास का, और यहाँ पर मैसेज बोले तो हमारा आईफोन रन किया। अब यहाँ पर मैंने उसे रीडायरेक्ट कर रखा है अपने किसकी, हेलो फ्रॉम क्लास 1, अपने फर्स्ट वाली क्लास के कंस्ट्रक्टर की तरफ ना, मैसेज वाले जो आपका वो है ना, वो क्या कहते हैं उसे, हेलो जो मैसेज दे रहा था उस वाले मैसेज वाले मेथड की तरफ। ठीक है, ये रहा। आप चाहते हो कि मैं फर्स्ट वाले की तरफ नहीं दूसरे वाले की तरफ करूं, तो बस कुछ नहीं, उसे रीडायरेक्ट कर देना सेकंड वाले की तरफ, सेकंड, बस हो गया। इतनी छोटी सी चीज़ थी, तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुकी होगी। मैंने इतनी ज़्यादा बकवास इसलिए की क्योंकि आपको पहले प्रॉब्लम समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी इसमें, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो यार अपने भाई के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक करके अपना कमेंट में थोड़ा बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, मैं कितना भी बिजी क्यों ना हूँ, लेकिन आपके लिए इतनी अच्छी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। और किसी ने भी अगर ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो प्लीज़ से प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। आप ही के रेस्पॉन्स की वजह से मैं मेरे पे इतनी व्यूज़ हैं जितनी भी हैं वो आप ही की रेस्पॉन्स हैं, तो आपके रेस्पॉन्स हमेशा मेरे साथ बना रहे। फिर मिलेंगे, बाय।